संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हर गली, हर मोहल्ले, हर मनुष्य के होठों पे एक ही सवाल है कि महाकुंभ में जो हुआ सही नहीं हुआ। बहुत परेशानी हुई भक्तों को, नहाने वालों को, साधु महात्माओं को। साथ संगत जी, बात यहाँ तक आ जाती है कि साधु महात्मा भी यहाँ ठीक नहीं है। कैसे पहचाना जाए कौन साधु है, कौन संत है। तो साथ संगत जी, यहाँ तो नहाने के लिए सभी लोग गए हैं, तो सभी लोग ही के अंदर भक्ति का भाव रहा होगा, सभी लोग के अंदर एक श्रद्धा होगा, लगन होगा या प्यार होगा इस महाकुंभ के लिए कि हम नहा करके पावन हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, जो भी हो। पर रही बात सत्संग जी संतों की पहचान की कि कैसे पहचाना जाए संतों को, तो सत्संग जी अगर इसमें भी संदेह है तो पहचान नहीं पाएंगे। और संदेह स्वाभाविक है, क्योंकि पहचानेंगे कैसे, इनका गुण क्या है। इनके हम वेशभूषा से पहचानना चाहते हैं, पर संतों का कोई भेष नहीं होता है। संत का वेशभूषा ऐसा नहीं है कि कोई राजसी वस्त्र में होंगे, कोई लाल पीले हरे नीले वस्त्र में होंगे। ये संत जो है, कैसे पहचानेंगे संत को। सत्संग जी जो हमें सही दिशा दे दे और विश्वास पूर्वक जो है इनके वचन का हम पालन करके अपने जीवन में जब हरियाली लाए, रोशनी लाए, तो हमारे लिए यही संत हैं, यही गुरु हैं। पर सत्संग जी जहाँ अभी डोलायमान है, मन में कुछ न कुछ भ्रम है, तो चाहे जितना भी हम गुरु कर लें, नियम धर्म का पालन कर लें, जब तब उपवास कर लें, इससे कोई लाभ नहीं होगा। वही मन में एक संशय भ्रम हर समय बना रहेगा, जो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। सत्संग जी आइए सतगुरु के चरणों में, आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान से आपके सारे भ्रम को दूर कर देंगे। कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं कि संत की पहचान कैसी होती है। कुछ तो आपको प्रूफ हो, कुछ तो आपको इशारा हो। सत्संग जी संसार जी कहते हैं कि भली झोपड़ी घास फूस की, जिसमें गुरमुख वास करे, गुरमुख का ही बोल है सुंदर, कहे भी और विश्वास करे। ये गुरमुख जो होते हैं, जो गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, वो चाहे किसी उनका झोपड़ी हो या टूटा घर हो, जैसा भी है, जिसमें रहते हैं गुरुमुख, उनका बोल भाषा बहुत प्यारा होता है। उनके दिल में हर किसी के प्रति सिर्फ एक रस, एक ही भाव, सबके प्रति, उनके लिए यानी संतों के लिए न कोई अपना होता है, न कोई पराया होता है। जो भी इनके पास आते हैं उसे
ये जो है आध्यात्मिक विचारधारा जो उस मनुष्य के अंदर संसारिक विचारधारा जो चल रहा है, इस विचारधारा को रोक देते हैं और रोकते भी नहीं। कहते हैं इनके विचारधारा से वो बह जाता है सारे विचार। इतनी पावर, इतनी एनर्जी इनके विचारों में, आध्यात्मिक विचार का इतना तेज और निर्मल धारा होता है कि यहाँ जो है कोई ऐसा विचार ठहर नहीं पाता। जिस तरह से सूरज के निकलने से अंधेरा, जो रात्रि कहते हैं, अब यहाँ रुक नहीं पाता। एक दीपक जलाने से अंधेरा रुक नहीं पाता। इसी प्रकार जब संतों का विचारधारा श्रवण करते हैं तो सारे संसार का विचारधारा स्वतः जो है हट जाता है। इनका वेशभूषा से नहीं पहचान सकते क्योंकि ये बिल्कुल सरल होते हैं। इनका स्वभाव ऐसा होता है, कुछ लोग तो कहेंगे कि ये कमज़ोर है, गरीब है, पर सत्संग जी इनका बोली व्यवहार बहुत सुंदर होता है, मीठी बोली होती है। कहते हैं कि ये जहाँ होते हैं यहाँ के माहौल भी बहुत सुंदर होता है। जिस धरती पे रहते हैं वहाँ की धरती को भी सुंदर बना कर रखते हैं। सद्गुरु कहते हैं गुरुमुख का हर कर्म है पावन, वचन भी पावन कहता है। मनमुख रहकर महलों में भी माया के संग प्रीत करे। और गुरुमुख को कहते हैं कि गुरुमुख जो है कर्म वचन से, मन से पावन पवित्र होता है। और जो इनके पास आते हैं, जो इनके पास आते हैं वह भी पावन पवित्र हो जाते हैं। सत्संग जी, सद्गुरु कहते हैं कि सभी से प्रेम करो, मिलवर्तन का हमेशा भाव रखने के लिए कहते हैं कि सभी से मिलवर्तन हो। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जो सब में है, एक ही है, तो इसको जानो, इसको मानो और इसके जैसे हो जाओ। जैसा कि सांसार जी कहते हैं, जो नर अपने प्रभु को जाने प्रभु के जैसा हो जाता है। तो सत्संग जी जो एक को जाना, एक को माना, एक हो गया, अब एक ही है। और सत्संग जी जो इनके पास आते हैं उसको भी एक बुझे हुए दीपक के समान जलाते जाते हैं। जलाते, जैसे एक बुझा हुआ दीपक, एक जलता हुआ दीपक, अगर वो उससे दोनों का मेल हुआ तो वो बुझा हुआ दीपक भी जल जाए तो दोनों प्रकाशित हो जाते हैं। इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति अगर संत के पास आते हैं तो ये आध्यात्मिक विचारधारा से उसको भी प्रकाशित कर देते हैं। सत्संग जी कभी न मुकाबले की बात करते, न कभी बदले की भावना इनके अंदर होती है। किसी प्रकार का इनके अंदर भरम भुलेखा नहीं होता। ऐसा नहीं कभी कि अगर किसी को जवाब देना हो तो उसका शब्दों का जवाब शब्दों से, मौन से भी जवाब दे सकते हैं। ये गुरु की सिखलाई होती है। सामने वाला अगर गाली देता है तो अगर हमारे अंदर इस गाली का असर होता है तो समझ लो
कि हमारे अंदर कमियां है एनर्जी की, यही आध्यात्मिक विचार पावर जो संतों से मिलता है तो किसी की गाली की भी परवाह नहीं होती। संतों ने तो कहते हैं कि अगर कोई गाली देता है तो समझ लो कि हम बिल्कुल अनाड़ी हैं, और किसी ने आकर इंग्लिश में बड़बड़ बड़बड़ कर गया, हमें समझ नहीं आया, उसकी भाषा हम समझ नहीं पाए, चाहे उसका अपना अलग कोई भाषा हो, हमारा अलग कोई भाषा। सत्य है कि हर किसी का भाषा हर लोगों को समझ में नहीं आता, तो यही समझो कि इनका ये भाषा है और ये हमें समझ नहीं आया, तो वो अपना भाषा बोल गया। जिसको कहते हैं कि आदत, उसका तो आदत है, तो क्या मेरा भी उसी के जैसा आदत है? महापुरुष यही सिखाते हैं कि किसी की आदत के साथ आदत नहीं लगाना। उसका जो संस्कार है, जो आदत है, वो तो अपना कर रहा है, पर जो सत्संग जी संतों से जो ज्ञान प्राप्त कर लिया होता, वो कभी जो है उसके बराबरी का बदला नहीं देता। उसका बदला संत कहते हैं मौन से भी हो सकता है। ये मौन से उसके अंदर समझ भी आ सकता है। सत्संग जी कहते हैं कि मनमुख रहकर महलों में भी माया के संग प्रीत करे, जो नर हरि का नाम न ध्यावे, रो रो कर जन्म व्यतीत करे। ये अज्ञानी महल के अंदर भी रह कर के रोते हैं, दुखी रहते हैं, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। पर संत के पास, संत को कहा जाता है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम का दास। तो जिसके पल्ले राम नाम का दात हो, जिसे संतों से हितैषी हो, प्रेम हो, संतों का विचार श्रवण करने का अवसर मिलता हो, संतों के चरणों में बैठने का अवसर मिलता हो, संतों से रिश्ता हो, तो सत्संग जी वो कभी नहीं घबराता। वो अपने आप को धनवान मानता, इस संसार की धन से अपने आप को अलग समझता। कहते हैं कि जिस तरह से पानी कमल में रहने के कमल पानी में रहने के बाद भी पानी से परे होता है, इसी प्रकार संत जो है संसार में रहने के बाद भी संसार की भावनाओं से इनकी भावनाएं अलग होती है, इनका विचारधारा अलग होता है। जो नर हरि का नाम न ध्यावे, रो रो जन्म व्यतीत करे। कहते हैं धन दौलत से धीर न पावे, जन्म व्यर्थ ही जाता है। मनमुख की हर बात है झूठी, झूठ से मन बहलाता है। मनमुख का हर कर्म शुद्ध है, गुरुमुख का हर कर्म शुद्ध है। मनमुख के सब कर्मों से कहे अवतार धर्म है इसका ऊंचा सारे धर्मों से। सत्संग जी एक गुरुमुख के अंदर जो आध्यात्मिक विचारधारा जो चलता है, ये धारा बहुत पावन पवित्र होता है, जो आज नहीं बहुत पहले से कहा जाता है कि बिन सत्संग विवेक न होई। संतों के साथ सत्संग करने से इनका विचार बिल्कुल पवित्र होता है, इनके मन में वो भाव नहीं होता। यही इनकी पहचान है कि जो संसार में सांसारिक पदार्थों के लिए चाहत, तड़प, इच्छाएं, ये सबसे परे होते हैं संत।
इनको जो मिलता है वो प्रसाद समझ लेते हैं प्रभु का। जो इनके पास आते हैं ये प्रभु का भक्त, बालक, बच्चे समझ लेते हैं। सबको अपने पास बैठाकर सिर्फ एक ही विचारधारा, एक ही सूत्र में सबको जोड़ते जाते हैं, चाहे वो जैसा भी व्यक्ति हो। सत्संग जी कहा जाता है कि अंगुली माल डाकू सभी का अंगुली काट काट करके वो अंगुली का ही माला बना लिया था। और सत्संग जी सब लोग डरते थे, भयभीत रहते थे उससे। जो सामने आया अंगुली उसका काट लेते थे। पर क्या हुआ सत्संग जी, भगवान बुद्ध जब मिले तो ये संत का एक वचन ही अंगुली माल डाकू को बदल दिया ना। कभी ऐसा तो नहीं कहा भगवान बुद्ध ने, कहीं शायद नहीं लिखा होगा या कोई नहीं बताया होगा। दासी भी तो सुनी है, देखी तो नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ऐसा नहीं बोले कि जाओ कहीं तीर्थ स्थान कर लो, स्नान कर लो और या पूजा पाठ कर लो या फिर दान पुण्य कर लो। ऐसा कौन सा शब्द था जो अंगुली माल डाकू को बदल डाला? अंगुली माल डाकू के अंदर जो विचार धारा जो चल रहा था वो विचारधारा ही बदल गया। आध्यात्मिक विचारधारा चलने लगा और भगवान बुद्ध के शरण में आकर दीक्षा लिया, अपने जीवन को सफल बनाया। सत्संग जी संत का यही है पहचान, जो बदल डाले विचारधारा को, जो हर समय सुकून महसूस करे, जो हर समय अपने आप को सुखी तो हर कोई महसूस कर सकता है, पर आनंदित वही महसूस करता है जो संतों से मेल रखता है, जो संतों के विचारधारा से अपना विचारधारा मिलाता है, जो संतों के संग बैठ करके सत्संग करता है, संतों से जुड़ाव रखता है। सत्संग जी भगवान राम भी माता सेवरी से ये प्रथम वचन बोले कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करने के ये बोले हैं नवधा भक्ति में। तो संतों के संग में कुछ है जो प्राप्त होने पर मानव जीवन का कल्याण होता है, मानव जीवन के संस्कार सुंदर होता है, मानव जीवन का जो लक्षण होता है, जो जीने का कला होता है, वो संत से ही मिलती है। आइए सत्संग जी, अगर मन में बहुत सारे उलझने हो, सवाल हो, तो सत्संग जी ये सवाल संसार में कहीं हल नहीं हो सकता, क्योंकि एक सवाल हल होगा दूसरा सवाल खड़ा होगा। इस संसार का सवाल का जवाब सिर्फ संतों के पास है। इस संसार में रहने के बाद भी इस संसार से कैसे बहिर्मुख होंगे जब गुरुमुख हो जाएंगे,
जब गुरुमुख हो जाएंगे तो संसार में रहकर भी, जैसे पानी में नाव रहकर भी सबका परोपकार करती है, सबको इस किनारे से उस किनारे पार लगाती है, पर पानी नाव के अंदर नहीं आता। नाव के अंदर जब पानी आता है तो डूब जाने की शंका होती है। इसी प्रकार संसार में संत रह करके संसार को अंदर नहीं रखते, और जिसके अंदर संसार की संस्कार विचार भावनाएं भरी होती है वही भयभीत, वही दुखी और वही हर समय विचलित है, परेशान है, टेंशन में है, दुखी है। सत्संग जी, आइए हम संतों से अपना नाता जोड़कर ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में सुख शांति आनंद को प्राप्त करें। ये मानव जीवन मिला ही इसीलिए है। सत्संग जी, ये खोजने की वस्तु नहीं है, ये जानने की चीज़ है। इसे जाने, ये जानने योग्य है। जैसे हमें विद्या खोजा नहीं जाता, विद्या को गुरु से जाना जाता है। विद्या तो पास ही होता है ना। अगर हम पुस्तक को विद्या कहते हैं तो ठीक है, पुस्तक पास होता है, पर उसे ज्ञान तो नहीं होता जब तक कि गुरु पढ़ाए नहीं। इसी प्रकार सत्संग जी, जब तक हमें आध्यात्मिक विचारधारा संतों के द्वारा नहीं मिलेगा, नहीं सुनने का अवसर मिला है, तो संतों से नाता जोड़ करके ये आध्यात्मिक विचारधारा श्रवण करने का अवसर प्राप्त करें। इससे जीवन में सारे बाधा व्याधा सब कुछ जो है थम जाएगा। सत्संग जी, जिस तरह से हवा चलती है पर जो मजबूत होता है ना, चाहे वो वृक्ष हो, झोपड़ी हो, महल हो, टूटने का डर नहीं होता। उसी प्रकार सत्संग जी, इस संसार में अपना जो समय के साथ परिवर्तन है वो होता रहेगा, पर सत्संग जी जो पूर्ण रूप से ज्ञान से मजबूत है, उसके पास संतोष, धैर्यता, सहनशीलता, प्यार कभी जो है हिलने नहीं देगा। यही है मजबूती जो लोक सुखी और परलोक सुहेला करेगा। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।